हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइक इट आउट। आज की जो वीडियो है वो हमारी यूनिट 3 की पार्ट 7 वाली वीडियो है। ये हम आज पार्ट 7 करेंगे जिसमें हम पर्सनालिटी टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एटीट्यूड टेस्ट का कंप्लीट किया था, पूरा कंप्लीट किया था एटीट्यूड टेस्ट को, और आज हम करेंगे पर्सनालिटी टेस्ट को। कंप्लीट नहीं हो पाएगा बट मोस्टली कवर्ड हो जाएगा इस वीडियो में, ठीक है। और आपने मतलब कि यूनिट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं और यूनिट 3 भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। जिसने नहीं देखा है आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, और इसके बाद हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब हम करते हैं अपनी वीडियो का शुभारंभ करते हैं। अब हम व्हाट इज़ पर्सनालिटी एंड व्हाई मेजर इट। पर्सनालिटी है क्या और हमें इससे मेजर करने की ज़रूरत क्यों है। साइकोलॉजिस्ट ने क्या कहा है, इन्होंने डिफ़ाइन किया पर्सनालिटी कि भाई कोई भी यूनिक एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपकी इमोशंस जो आपको कैटेगराइज करें एज अ पर्सन। हर एक इंसान का उसकी अलग एटीट्यूड होगा, अलग बिहेवियर होगा, उसका इमोशंस शो करने की जो कैपेबिलिटी है वो अलग होगी, डिफरेंस होगी। तो वही चीज़ क्या करती है, हर एक इंसान को एक डिफ्रेंशिएट करती है कि भाई आप डिफरेंट हो। तो हर एक इंसान का एटीट्यूड, बिहेवियर और इमोशन वो क्या करते हैं, दैट कैरेक्टराइज अ पर्सन, द पर्सनालिटी, राइट। तो वो इन सब चीज़ों से मिलके बनती है हमारी पर्सनालिटी। अब जब भी आप पर्सनालिटी की बात करोगे तो एक बहुत ही पॉपुलर थ्योरी है टाइप ए बी पर्सनालिटी थ्योरी, बहुत पॉपुलर। इनका क्या मानना है, ये आज भी मतलब कि बोला जाता है, इसको कई सारे साइकोलॉजिस्ट मानते हैं, कई सारे रिसर्चर्स इसको एक्सेप्ट करते हैं, बट बहुत सारे ऐसे रिसर्चर्स भी हैं जो इसे रिजेक्ट करते हैं, तो नहीं मानते। बट ये क्या है, एक बार हम ये डिस्कस कर लेते हैं, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। Type A personality tend to feel a sense of time pressure and are easily angered, competitive and ambitious। ये क्या होता है, मतलब बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है इनको, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, कॉम्पिटिटिवनेस इसमें बहुत ज़्यादा होती है। मतलब हर चीज़ को कि भाई हाँ हमें ये भी करना है वो भी करना है, और अच्छे से कॉम्पिटिशन के साथ करते हैं। तो एम्बिशियस होते हैं एक तरीके से देखा जाए तो। और इसमें इन्होंने क्या कहा था कि इन लोगों में क्या होता है, हाई रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़। जो दिल की बीमारी होने का खतरा होता है वो टाइप ए वालों को बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वही बात है, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, हर चीज़ में कंपटीशन करना, हर चीज़ में जल्दी गुस्सा आ जाना, इनका ही चीज़ें होती हैं। टाइप बी पर्सनैलिटी इसका बिल्कुल ही अपोजिट है। ये कहते हैं ये बहुत बिल्कुल ही रिलैक्स और इजी गोइंग होते हैं, बहुत कामली बिहेव करते हैं और इस तरीके से। लेकिन ये आपको नहीं लगता कि बिल्कुल अपोजिट हो गया, मतलब कि या तो बिल्कुल ही एम्बिशियस होगा या फिर बिल्कुल रिलैक्स्ड होगा, बीच वाली चीज़ तो इसमें बता ही नहीं रखी, राइट। बट एनीवेज ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर पर्सनालिटी थ्योरी है आपकी, तो आपको पता होना चाहिए कि टाइप ए बी पर्सनालिटी थ्योरी क्या है, ठीक है। अब प्रोजेक्टिव टेक्निक, जब भी आप पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आपको ये शब्द सुनने को ज़रूर मिलता है, प्रोजेक्टिव। प्रोजेक्टिव क्या होता है, दीज टेस्ट आर ऑफन यूज बाय साइको एनालिस्ट। साइको एनालिस्ट वी ऑल नो, आपके अनकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसी डिज़ायर्स, कुछ ऐसी नीड्स, कुछ ऐसी बातें जो शायद आप उनसे अवेयर ना हो, उन चीज़ों को प्रोजेक्ट करते हैं इन टेस्ट में। दे इन्वॉल्व आस्किंग पीपल टू इंटरप्रेट एम्बिग्यूअस स्टिमुलाई, ठीक है। अब इसमें सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज भी होती हैं, मतलब ये पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में बता रहे हैं। इसमें प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती हैं, इसमें आपके सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज भी होती हैं जहाँ पे आप खुद ही रिपोर्ट करते हैं। आपसे पूछा जाता है कि भाई आपको एक टेस्ट दिया जाता है कि फॉर एग्जांपल आपके ऑप्शंस दिए गए कि कोई क्वेश्चन दे दिया गया आपको और आपको बताना येस और नो, तो आप खुद ही तो भर रहे हैं, आप खुद ही तो टिक कर रहे हैं कि येस और नो। तो सेल्फ रिपोर्ट आप खुद बता रहे हैं इसमें, ठीक है। फिर आता है आपका एक बहुत ही पॉपुलर हमारा पर्सनालिटी टेस्ट है, दैट इज़ वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसके बारे में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम पढ़ लेते हैं एक बार। इसको हम वर्ड एसोसिएशन टेस्ट को क्या बोलते हैं, फ्री एसोसिएशन टेस्ट भी बोलते हैं हम इसको, याद रखना, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में मतलब फ्री एसोसिएशन टेस्ट करके पूछा जा सकता है और वर्ड एसोसिएशन टेस्ट करके पूछा जा सकता है। दिस टेक्निक वॉज फर्स्ट सिस्टमेटिकली डिस्क्राइब्ड बाय गेल्टन 1879 में। ये बिल्कुल ओपन एंडेड है। ओपन एंडेड कैसे, इसमें क्या होता है मेनली, इसमें आपसे कोई भी क्वेश्चन, मतलब कोई भी एक वर्ड दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आपको बोला गया टेबल,
सिर्फ टेबल। अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपको मतलब पहले ही इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, वर्ड बोलूँगी एंड आपको कुछ भी आपके दिमाग में वो वर्ड सुन के सबसे पहले जो भी आता है आपको वही रिपीट करना है, आपको वही बताना है। ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे कि अच्छा ओके टेबल, तो ओके टेबल है तो डेस्क बोल दूँ या चेयर बोल दूँ या कुछ भी, मतलब ऐसा सोच के नहीं, टेबल फटाफट से जो भी आया, चेयर आया तो चेयर बोल दो, टेबल सुनते फटाफट से पेन स्टैंड आता तो पेन स्टैंड बोल दो, मतलब कुछ भी आए, समझ रहे हैं आप। तो जो भी सबसे पहले आपका आंसर आता है, रिस्पॉन्स आता है, तो वो इसमें बताना होता है। दैट इज़ वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, राइट। तो इसमें क्या कुछ भी बोलना है तो क्या हो गया, ये अपने आप ही ओपन एंडेड हो गया। इसमें ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शंस है कि आपको यही ही बोलना है, आप कुछ भी बोल सकते हैं कि भाई इस वर्ड को सुन के आपके दिमाग में क्या आता है। ये प्रॉपर ये टेस्ट होता है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, कि आप किस वर्ड को किस दूसरे वर्ड के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। ओके सेम। ये क्या है, इमेल क्रिप्लिन वॉज द फर्स्ट टू अप्लाई इट टू द स्टडी ऑफ अबनॉर्मेलिटी। ये क्या है कि इमेल जो क्रिप्लिन थे, इन्होंने फर्स्ट ऐसे थे जो इन्होंने अबनॉर्मेलिटी के साथ ये टेस्ट को जोड़ा था, ठीक है। एंड जो कार्ल जंग ने इन्होंने क्या किया था, इस टेस्ट को स्टैंडर्डाइज किया था, ठीक है। अब ये है ऑब्जेक्टिव टेस्ट इन पर्सनैलिटी या साइकोलॉजी। तो पहला आपको सिर्फ इसमें दो चीज़ें याद करनी है कि जो पहला ऑब्जेक्टिव टेस्ट है साइकोलॉजी में वो कौन से ईयर में आया था, तो वो आया था 1917 में, ठीक है, 1917 में। ओके, और क्या था वो था पर्सनल डाटा शीट। इसमें सिर्फ आपको दो ही चीज़ें याद करनी है कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट कौन से ईयर में था, 1917 में, और कौन सा था पहला ऑब्जेक्टिव टेस्ट, वो था आपका पर्सनल डाटा शीट। दैट्स इट, इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो अब हम करते हैं हमारा दूसरा पर्सनैलिटी टेस्ट। ओके, दूसरा, पहला था ये वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, ये थोड़ा इजी था, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा बड़ा भी है, और ये पहला मतलब ये एक ऐसा टेस्ट है MMPI, ये बहुत यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये क्या है, MMPI, द मिनिस्टर मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री। इसको है ना रिसर्चर्स और साइकोलॉजिस्ट बहुत लोग बोलते हैं कि भाई ठीक है आपका नाम, इसका टेस्ट का नाम तो है मल्टी फेसिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, बट एक्चुअल में पर्सनालिटी को मेजर करता ही नहीं है। कमाल की बात है। तो आप खुद सोचिए कि किसको मेजर करता होगा, ये करता है आपके पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को, ठीक है। ये डिसऑर्डर्स को मेजर करेगा, आपकी प्रॉपर पर्सनालिटी नहीं बताता कि आप कैसे, सिर्फ डिसऑर्डर्स को मेजर करेगा कि क्या डिसऑर्डर्स हैं, दैट्स इट, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको ध्यान से करना, ठीक है। तो ये क्या है, और हाँ लाइफ स्केल का भी ज़रूर ध्यान रखना, जिसमें मैं बता रही हूँ कि इस टेस्ट में लाइफ स्केल है, इसमें है, जिसमें नहीं बता रही उसमें प्रॉपर बताऊँगी कि भाई इसमें लाइफ स्केल टेस्ट नहीं है। और आपसे इसको लेके क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं कि लाइफ स्केल टेस्ट इसको टेस्ट में है या नहीं है, ठीक है। तो याद रखना इसमें आपका है लाइफ स्केल, इसमें यूज़ होता है MMPI में, तो याद रखना इस चीज़ को। हम लाइफ स्केल क्या है क्या नहीं है इसको थोड़ा सा हम आगे जाएंगे फिर करते हैं वट क्या है क्या नहीं, ठीक है। फिर ये जो MMPI 2 है, इट कंसिस्ट 567 टेस्ट, 567 आइटम्स कंसिस्ट करता है। देख रहे हैं कितने ज़्यादा, और टाइम रेंज कितनी है इसकी, 60 to 90 मिनट्स, 60 से 90 मिनट के बीच में आपको ये टेस्ट करना पड़ता है, सेल्फ रिपोर्ट होता है इसमें, ठीक है। फिर आता है आपका एक दूसरा टेस्ट भी है इसी का, मतलब दूसरा अपडेटेड वर्जन, दैट इज़ MMPI 2RF। इट कंटेन्स 338 क्वेश्चन, और इसका टाइम क्या है 35 से 50 मिनट। ऐसा नहीं है कि मतलब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, नो डाउट, बट ये क्वेश्चन क्या होता है बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं ना, आपको रिस्पॉन्स करना होता है, बस आपके पास एक दो ऑप्शन होते हैं, येस नो, और आपको टिक करना होता है, दैट्स इट। नाउ द MMPI शुड बी एडमिनिस्ट्रेड, स्कोर्ड, इंटरप्रेटेड बाय अ प्रोफेशनल। ये क्या कर सकते हैं, सिर्फ इनकी जो स्कोरिंग या फिर इंटरप्रिटेशन है ना, वो सिर्फ स्कॉलर्स ही कर सकते हैं, मतलब जो प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हों या फिर साइकेट्रिस्ट हों। उनके अलावा ऐसा नहीं है कि जैसे कि नॉन प्रोफेशनल्स भी हम यूज़ करते हैं हमारे क्लिनिकल सेटिंग्स में, बट वहाँ पे जहाँ पे ज़रूरत है या फिर जहाँ पे वो कर सकते हैं, यहाँ पे मतलब स्कोरिंग में या इंटरप्रिटेशन में इनका कोई यूज़ नहीं है। ये सिर्फ क्या करेंगे, स्कॉलर्स जो होंगे, ये प्रोफेशनल्स, राइट। ये स्लाइड तो गलती से लग गई क्योंकि हम सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। ओके एनीवेज,
हाँ, तो ठीक है, तो अभी जो MMPI है, जैसे मैंने आपको बताया, ये हमारी एक्चुअल में पर्सनालिटी मेजर नहीं करता है, ये डिसऑर्डर्स मेजर करता है। तो क्या क्या डिसऑर्डर्स ये मेजर करता है, हम पढ़ते हैं। फर्स्ट इज हाइपोकॉन्ड्रियासिस। ये डिनोट भी देख लेना आप किससे होता है, HS से, ठीक है। ओके, सो ये क्या है, कंसर्न विद बॉडीली सिम्टम्स, जिसको हम बोलते हैं आज के टाइम पे इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। मतलब ऐसे कई लोग होते हैं ना कि जो डरते हैं, मुझे तो शायद बुखार हो जाएगा, बुखार होके पता नहीं मैं कैसे काम करूँगी, क्या हो जाएगा, मुझे कभी कैंसर ना हो जाए, मुझे कभी ये बीमारी ना हो जाए। इस तरीके से बीमारी हुई नहीं है, बीमारी हो ना जाए वाली चीज़ हो जाती है इनको। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। तो कंसर्न विद बॉडीली सिम्टम्स, अपने बॉडीली सिम्टम्स को लेके बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंसर्न रहते हैं लोग। फिर डिप्रेशन। डिप्रेशन यू ऑल नो कि भाई डिप्रेशन क्या है और क्या नहीं है। इसमें डिप्रेसिव सिम्टम्स आते हैं, लोनलीनेस फील होती है, अकेलापन मतलब बहुत ज़्यादा महसूस होता है, कहीं पे भी इंटरेस्ट नहीं लगता है आपको, अकेला रहना पसंद करते हैं बिल्कुल ही, और सोशल डिस्टेंस बना लेते हैं फैमिलीज से भी, फ्रेंड्स से भी, और इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें। फिर आती है आपकी हिस्टीरिया। हिस्टीरिया हम पढ़ते हैं फ्रेड वाली चीज़, राइट। स्टार्टिंग में क्या कहते हैं, ये अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स एंड वल्नरेबिलिटीज़। ये क्या था, फिजिकल टू मेंटल हाइपोकॉन्ड्रियासिस, मतलब कि फिजिकल सिम्टम्स जो हुए भी नहीं है उसको लेके टेंशन। बट हिस्टीरिया में क्या है, ये मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं। मेंटल डिस्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ता है कि वो कहाँ पे आपका शो होने लगता है, फिजिकल आपका शो होने लगता है, बॉडी पे आपका शो होने लगता है। जिस फिर आता है आपको आपका साइकोपैथिक डेविएट। साइकोपैथिक डेविएट में क्या होगा, कन्फ्लिक्ट होंगे, स्ट्रगल, एंगर, रिस्पेक्ट फॉर सोसाइटी रूल्स, और इस तरीके से। मस्कुलिनिटी, फेमिनिटी, इसमें स्टीरियोटिपिकल मस्कुलाइन, मतलब कि स्टीरियोटाइप्स जो एक मापदंड बना रखा है लोगों के लिए कि भाई यही कुछ ट्रेट्स हैं, ये सिर्फ मेल्स के लिए हैं, और कुछ ट्रेट्स हैं ये सिर्फ फीमेल्स के लिए, मतलब इस तरीके से, ठीक है। कि आप ही मर्द हैं, जैसे मर्द कभी रोता नहीं है, बोलते हैं ना कि मर्द है तो कभी रोएगा नहीं, तो वो एक स्टीरियोटाइप्स हुई हो गया इसका स्टीरियोटाइप, तो वो वाली चीज़ें। तो कई बार ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि वो डिसऑर्डर का रूप ले लेती हैं। पैरानोइया। पैरानोइया में क्या होता है कि भाई इसमें ना एक अनशेकेबल बिलीफ होता है इंडिविजुअल का, उसको इलॉजिकल होता है, वो उसको नहीं पता किस तरीके से क्या हो रहा है, बट वो कुछ भी एक ऐसी चीज़ जो रियल में नहीं है, एक हेलुसिनेशन हो रहा है उसको, लेकिन वो कंफर्म्ड है कि उसको वो हो रहा है इन द सेंस, मतलब रियलिटी में भी वो चीज़ हो रही है, ठीक है। ऐसा कुछ भी हो सकता है, जैसे हो सकता है कि उसको लगे कि भाई यहाँ पे कोई बैठा हुआ है मेरे साथ और वो मुझसे बात कर रहा है, वो उसका एक पूरा प्रॉपर हेलुसिनेशन है, बट उसको लग रहा है कि दैट इज़ ट्रू। हेलुसिनेशन हम बोलेंगे कि भाई ऐसा नहीं है, आप तो अकेले बैठे हो, बट अकॉर्डिंग टू हिम वो है। तो अनशेकेबल बिलीव्स, डिल्यूशंस होना, और मतलब कुछ ऐसे बिलीव्स जो जिनका कोई लॉजिक नहीं है, इस टाइप से। फिर है साइकेस्टीनिया। ये इसमें मेनली क्या होता है, आपका एनजाइटी एंड OCD होता है इसमें, आपका एनजाइटी एंड OCD, कि भाई वरी, एनजाइटी, टेंशन, डाउट्स, ये सब चीज़ें होती हैं। और डाउट्स जब ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो क्या होता है, ऑब्सेशन हो जाता है हर चीज़ को देखना, कि भाई हर चीज़ का डाउट आता है कि ये देख लो, बच्चा ताला लॉक लगाया है कि नहीं लगाया मैंने मेन गेट के, बार बार चेक करना। अगर आप कहीं बाहर भी चले गए तो वो टेंशन कहाँ रहेगी, मेरे को ओह शिट मैंने तो शायद लॉक नहीं लगाया। आप कम से कम 4 बार चेक करके आ चुके हो, बट स्टिल 5वीं बार आपको डाउट है कि मैंने पता नहीं लगाया कि नहीं लगाया। तो ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर। फिर सिजोफ्रेनिया में वही है कि भाई आप रियलिटी से बिल्कुल टच ख़त्म कर देते हैं अपना, आपको नहीं पता कि रियलिटी में क्या है क्या नहीं है, अलग ही हेलुसिनेशन, अलग ही डिल्यूशंस आपको हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर हाइपोमेनिया, इसमें क्या है, लेवल ऑफ एक्साइटेबिलिटी, हद से ज़्यादा एक्साइटमेंट होना किसी भी चीज़ को लेके। फिर है सोशल इंट्रोवर्जन, इसमें वही चीज़ें कि भाई आपको एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, कि आप हर चीज़ों को, सोशल जो प्रोस्पेक्टस है, सोशल जो आपकी लाइफ है, आप उनको अवॉइड करना चाहते हो। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाता है, जब भी आप सोशल पब्लिक प्लेस पे, मतलब कहीं भी आप सोशल प्लेस पे जाते हो, तो आपको थोड़ा सा एंजाइटी इश्यूज आने लग जाते हैं। शिट, अब मुझे वो देखेंगे, या फिर मैं उनके बीच में से कैसे जाऊंगी, और सब मेरे बारे में बात ना करने लगे, इस तरीके के ख्यालात इस उसमें आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो MMPI मेजर करता है। डन। अब आता है वैलिडिटी स्केल्स। अब ये वैलिडिटी स्केल्स, स्टैंडर्डाइज वैलिडिटी स्केल्स वो वाला नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पार्टिसिपेंट की रिस्पॉन्स चेक करते हैं कि उसने जो रिस्पॉन्स दिए हैं वो एक्यूरेट है या नहीं, वो चेक करते हैं। ये किसमें, MMPI में। किस तरीके से करते हैं, दैट इज़
एल स्केल, ये है हमारा लाइफ स्केल जिसकी हम बात कर रहे थे। इसमें हम क्या करते हैं, फेकिंग गुड, कि भाई कई बार क्या होता है, जो हमारा पेशेंट है ना, वो आंसर दे रहा है जो कि गलत है, लेकिन वो खुद अवेयर नहीं है कि वो गलत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उससे पूछा गया कि जब आप लोगों से मिलते हैं तो आपको कैसा लगता है, तो ही इज़ नॉट श्योर अबाउट इट। तो वैसे तो उसको एनजाइटी होती है, लेकिन जब वो जाता है तो ठीक है, मिल लेता है, अंदर ही अंदर उसको एनजाइटी तो बहुत हो रही है, बट वो समझ नहीं पा रहा उस चीज़ को। तो ये भी लाइक नहीं अच्छा लगता है, तो वो क्या करेगा, येस रिस्पॉन्स पे टिक कर देगा। तो ये क्या होगा, फेकिंग गुड। उस चीज़ पे, मतलब उसने गलत रिस्पॉन्स पे टिक किया है, लेकिन वो उस चीज़ से अवेयर नहीं है कि ये गलत आंसर है। दैट इज़ लाई, फेकिंग गुड, बट ही इज़ नॉट अवेयर अबाउट इट। ठीक है, फिर आता है CNS स्केल कैन नॉट से। इसमें क्या होता है, टेस्ट इज़ इनवैलिड। इसमें मतलब क्या करता है, जैसे मान लीजिए आपसे 2-3 क्वेश्चन, क्लाइंट से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और वो उस पर रिस्पॉन्स ही नहीं देता है, कैन नॉट से आ गई ना बात की, मतलब वो रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, ना ही येस बोल रहा है ना ही नो बोल रहा है, उसको कन्फर्मेशन नहीं है तो कुछ भी नहीं बोलता है। तो वो वाली चीज़ें। और हम ये चीज़ें कब बोलते हैं, जब 30 से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे हों जो उसने अनआंसरेबल छोड़ दिए हों, तब। फिर आपका है एफ स्केल इन फ्रिक्वेंसी। इसमें होता है फेकिंग बैड। फर्स्ट हाफ, जो फर्स्ट हाफ है टेस्ट का, उसमें वो आंसर्स जो हैं वो गलत बता रहे हैं, और फेकिंग बैड सेकंड हाफ, ये है एफ बी स्केल, बैक एफ। इसमें सेकंड हाफ में वो चीज़ें गलत बता रहे हैं। फिर आपका के स्केल है। के स्केल आपका डिनोट करते हैं डिफेंसिवनेस को। ये क्या करता है, पर्पसली फेकिंग गुड। इसमें वो प्रॉपर, अब जैसे मान लीजिए वही क्वेश्चन हम रिपीट करते हैं, क्लाइंट से पूछा गया कि भाई जब आप लोगों से मिलते हैं तो आपको कैसा लगता है। अब उसको पता है कि उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उसका मन करता है कि भाई इनको मैं लड़ाई वड़ाई करके यहाँ से भाग निकलूँ, लेकिन वो फिर भी क्या बोलेगा, यस मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, राइट। तो वो चीज़ क्या होगी, पर्पसली फेकिंग गुड, पर्पस से उसने यहाँ पे टिक किया है, तो वो चीज़ है। फिर है एफ के स्केल। एफ के स्केल क्या होता है, एफ माइनस के यानी कि एफ स्केल किसको डिनोट करते हैं यहाँ पे, इनफ्रीक्वेंसी को, और के करते हैं डिफेंसिवनेस को, यानी फेकिंग बैड, और यहाँ पे ये सॉरी पर्पसली ऑफ फेकिंग गुड। इसमें से माइनस, इसमें हम ये देखते हैं एफ ज़्यादा है या के ज़्यादा है। फिर है TRIN स्केल, ट्रू रिस्पॉन्स इनकन्सिस्टेंसी। इसमें क्या होता है, ओके लेट्स डिस्कस। इसमें होता है यस सिंग। मान लीजिए उससे क्वेश्चन पूछा, यही एक तो, कि भाई आपको सोशली लोगों से मिलके कैसा लगता है, यस और नो, मतलब अच्छा लगता है या नहीं, आप क्या आपको सोशली लोगों से मिलके अच्छा लगता है या नहीं, तो यस और नो, अच्छा लगता है, नो नहीं अच्छा लगता है, ठीक है। सेकेंड वाला क्वेश्चन पूछेंगे, क्या आपको लोगों से मिलके अच्छा नहीं लगता है, दूसरा क्वेश्चन, या फिर ऐसे बोल देंगे, नहीं दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके हम क्या कर देंगे, क्या आपको लोगों से मिलके एनजाइटी होती है, क्या आपको लोगों से मिलके एनजाइटी होती है, और ऑप्शन में यस और नो। कई बार क्या होता है, क्लाइंट है ना, बस ऐसे ही कुछ भी टिक 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 करता रहता है, कई बार वो यस 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 ऐसे करता रहता है, उसको लगता है यही सही आंसर है। तो इससे क्या होगा, अभी पहला हमने क्या पूछा था, क्या आपको सोशली लोगों से मिलकर अच्छा लगता है, तो ही भी लाइक यस अच्छा लगता है। हम पूछेंगे कि आपको लोगों से मिलके एनजाइटी होती है, तो ही भी लाइक यस। तो अगर एनजाइटी होगी तो क्या सोशल लोगों से मिलके अच्छा लगेगा, मतलब सोशल प्लेस पे जाके उसको अच्छा लगेगा, ऑफ कोर्स नॉट। तो ये क्या होंगे, ये दोनों ही अपोजिट होंगे, ये यस है तो ये नो, और ये यस है तो ये नो, इस तरीके से होगा, राइट। तो वो वाली चीज़ है, बट वो कई बार समझता नहीं है, और इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि भाई क्या है, इस तरीके से हम पकड़ लेते हैं क्लाइंट को। VRIN स्केल में क्या होता है, इसका इसमें भी इसी तरह, एक सेकेंड, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब अल्टरनेट आंसर्स देता है। आंसर्स यहाँ पे क्या होने चाहिए, इसमें डिफरेंस क्या है, TRIN में वो यस की कंसिस्टेंसी बना लेता है एक तरीके से, यस 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 करता रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इनकन्सिस्टेंसी इन थिंकिंग बाय वेरिएबल रिस्पॉन्सेज। इसमें इनकन्सिस्टेंसी होती है उसकी थिंकिंग में, यहाँ पे ऊपर तो यस बोल रहा है, और अगर यहाँ यस बोला तो इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ नीचे होगा, वहाँ पे भी आंसर यस आना चाहिए, लेकिन वहाँ क्या वो कर देता है, वो नो। तो ये किसका है, VRIN का। इसमें एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि इसमें यस की कंसिस्टेंसी है, और इसमें वो अपोजिट कर देता है, यस नो, जबकि आंसर या तो यस यस ही होना चाहिए, फिर नो नो ही होना चाहिए, वो वाली चीज़ है। ओके डन।
नाउ MMPI 2 बेस्ड ऑन DSM थर्ड क्राइटेरिया की टेस्टिंग। ये तो आपको पता ही है कि भाई जो MMPI टेस्ट है नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट है, और फर्स्ट नॉन प्रोजेक्टिव है क्योंकि ये सिर्फ आपके डिसऑर्डर्स ही तो मेजर कर रहा है। ये फोर्स चॉइस होती है, आपके पास कोई भी ऐसा नहीं है कि आपके पास 2-3 ऑप्शंस होंगे, आपको सिर्फ येस और नो पूछा जाएगा ना, आपको उसी में से ही आपका आंसर देना है। और एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, जैसे मान लीजिए है आपका डिप्रेशन है तो सिर्फ डिप्रेशन ही मेजर करेगा। ऐसा नहीं है कि आपका डिप्रेशन भी मेजर कर रहा है, सिजोफ्रेनिया भी मेजर कर रहा है, आपका एक दो चीज़ें और मेजर कर रहा है साथ साथ, ऐसा नहीं है, सिर्फ डिप्रेशन। ये इस तरीके से काम करता है। ओके देन, ये एक टेस्ट होल्ड कर लेते हैं आज। फिर आपका मिलियन क्लिनिकल मल्टी एक्सेल इन्वेंटरी, ये इसका जो सबसे अपडेटेड वर्जन या सबसे रिसेंट एडिशन है वो क्या है, MCMI 4th एडिशन है इसका। ओके ये क्या है, ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट टूल है। इट इज़ इंटेंडेड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन पर्सनैलिटी ट्रेट्स इन साइकोपैथोलॉजी इंक्लूडिंग स्पेसिफाइड साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स आउटलाइन इन द DSM-5। ये आपका पर्सनैलिटी ट्रेट्स को भी मेजर करता है और आपकी साइकोपैथोलॉजी को भी, ये मतलब डिसऑर्डर्स जो आपके किसके अंडर, DSM-5 के अंडर जो भी डिसऑर्डर्स हैं उन सबको मेजर करता है उन उसके हिसाब से। 4th एडिशन इज कम्पोज ऑफ 195 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। इसमें कितने हैं, 195 आइटम्स हैं आपके, और वही है फोर्स चॉइस रेटिंग होगी इसमें भी, क्योंकि ऑप्शंस आपके पास 2 ही हैं, ट्रू और फॉल्स। टाइम पीरियड होगा 25 से 30 मिनट कंप्लीट करने के लिए। ये क्रिएट किसने किया है, थियोडर मिलन, सेट ग्रोसमैन एंड कैरी मिलन, इन तीनों ने मिलकर ये क्रिएट किया है। अब जो ये टेस्ट है आपका 4 कैटेगरीज में है, ठीक है, दैट इज़ 15 पर्सनैलिटी पैटर्न स्केल, 10 clinical syndrome scales, 5 validity scales, 3 modifying indices and 2 random response indicators। ये आपसे वैसे सच पूछा नहीं जाता, आपसे बस ये पूछा जाएगा मेनली कि मिलियन क्लिन मल्टी एक्सेल इन्वेंट्री क्या मेजर करता है, इसका अपडेटेड वर्जन क्या है, ये पूछा जा सकता है आपसे। और आपसे आगे वाला पार्ट है मैं बताती हूँ आपको, वो पूछा जाएगा। बट आपसे ये हो सकता है, चलो लेकिन फिर भी हमें करना चाहिए कि भाई 4 कैटेगरीज हैं तो हम एक बार कर लेते हैं। ये 4 कैटेगरीज हैं जो इनसे मिलके ये हमारा स्केल बना है। एंड 4th इज 45 ग्रोसमैन पर्सनालिटी फैसेट स्केल। अब इसमें क्या है, जैसे मैंने बताया था, ये मेन क्वेश्चन है इसका सबसे इंपॉर्टेंट, जो नो लाई स्केल है। मैंने बताया था ना कि लाई स्केल आपसे पूछ जा सकते हैं किस टेस्ट में है किस टेस्ट में नहीं है, तो इसमें कोई लाई स्केल नहीं मेजर करते हैं, ठीक है। उसमें हम लाई स्केल मेजर करते थे कि भाई क्लाइंट झूठ बोल रहा है नहीं झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसकी बीमारी के लिए, उसके डिसऑर्डर्स को पकड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये क्लिनिकल सेटिंग्स पे अप्लाई होता है। अब द मॉडिफाइंग इंडिसेस कंसिस्ट ऑफ 3 स्केल्स। अब इसके भी 3 स्केल्स कंटेन करता है। एक तो है डिस्क्लोजर स्केल। डिस्क्लोजर स्केल क्या है आपका, सिमिलर टू के स्केल, जो MMPI में हम पढ़ के आए थे ना, के स्केल, वो उससे सिमिलर करता है। डिज़ायरेबिलिटी स्केल ये है सिमिलर टू फेकिंग गुड, ये भी हम करके आए हैं। एंड द डीबेसमेंट स्केल सिमिलर टू F स्केल ऑफ MMPI। तो जो MMPI में हम करके आए थे 3 स्केल्स इन्होंने वहाँ से ले रखे हैं, बिल्कुल एज इट इज सेम है, तो वही चीज़ आप कर लेना। इसमें 3 स्केल हैं। डिस्क्लोजर स्केल, नाम तीनों के अलग हैं लेकिन बात सेम ही है। डिस्क्लोजर स्केल, डिज़ायरेबिलिटी स्केल और डीबेसमेंट स्केल। गॉट इट। अब ये है आपका रैंडम रिस्पॉन्स इंडिकेटर्स। इसमें ये आपको ऐसा सच इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल इसमें आपके 2 रैंडम रिस्पॉन्स इंडिकेटर्स होते हैं, एक आपका वैलिडिटी और एक आपका इनकन्सिस्टेंसी। गॉट इट, ठीक है। तो नेक्स्ट जो बचा हुआ पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए आप इसको रिवाइज़ कर लेना, और अगर कुछ समझ में ना आए तो आप दोबारा से वीडियोस भी देख सकते हैं, प्लस आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको कहाँ पे क्या डाउट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और इसको शेयर करना जिससे इसकी ज़रूरत है, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।